एबीपी न्यूज में आज देखिए हल्द्वानी शहर के युवाओं का मत क्या है। विधानसभा चुनाव 2022 अब बहुत नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अलग अलग तैयारियों में जुटे हैं। सबको सत्ता की होड़ है और इसी बीच उत्तराखंड के युवाओं ने भी खुद को मतदान के लिए तैयार कर लिया है। आज हमारी संवाददाता कादम्बिनी गहतोड़ी ने कुछ युवा प्रतिनिधियों से बात की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ अपने मुद्दे और समस्याओं पर बातचीत की। देखिए हल्द्वानी से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युवाओं का किसी भी देश को चलाने में अहम योगदान रहता है और कहा जाता रहा है कि जिस देश का युवा तरक्की करता है वही देश आगे बढ़ता है। युवाओं के मुद्दों को और मतों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि विधानसभा 2022 के चुनाव में युवा वोटर्स बहुत ही अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं और इसीलिए सभी राजनीतिक दल इन युवा मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं कादम्बिनी गहतोड़ी एबीपी न्यूज़ टीम के साथ खड़ी हूँ इस वक्त एमबीपीजी कॉलेज के पीछे हल्द्वानी शहर में सक्सीड इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों से बात करने जा रही हूँ। आज मैं आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ युवा मतदाता और आज हम जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, इनकी क्या डिमांड्स हैं आगामी सरकार से और क्या बदलाव ये चाहते हैं अपने राज्य में, अपनी जगह में जहाँ ये रहते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम गोलापाट से हैं। और आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार जो गवर्नमेंट है वो सही से काम करे, बस यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे अनुसार जो है शिक्षा सबसे मेन मुद्दा होता है शिक्षा। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा में बहुत बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कुछ लोगों को ये लग रहा है कि काफ़ी बदलाव हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होने की ज़रूरत है। वो बता नहीं पा रहे हैं खुलकर, लेकिन उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि शिक्षा में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सरकार को। और आप कहाँ से आए हैं? हम ओखलकांडा ब्लॉक से आए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतने वाला है? इस बार मैम अभी तो हमें कुछ मतलब फ़िलहाल कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि ये तो मतलब सबका अपना अपना मत होता है कि वो किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। आपका मत क्या है? हमारा मत ये तो हम मतलब जो किया डॉक्टर इंदिरा हृदय ने काम सही किया, हल्द्वानी के लिए बहुत बढ़िया काम किया आज तक। एजुकेशन की साइड में भी यही कहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, मैं ओखलकांडा ब्लॉक से आया हूँ। तो हमारे ब्लॉक में जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं इंटर तक के, तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं तो वहाँ पर टीचरों के जो है पद खाली हैं, वहाँ पर टीचर नहीं है। जैसे मतलब मैं मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था 12th तक, वहाँ के कॉलेज में जो थे टीचर साइंस साइड से टीचर नहीं थे वहाँ। देखिए कितना बड़ा मुद्दा है ये कि स्कूल्स में टीचर मौजूद नहीं है और बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा होगा और वो आगे क्या शिक्षा लेकर जा रहा है। और भी बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी, आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मुक्तेश्वर से आई हूँ। मुक्तेश्वर से आप हल्द्वानी में पढ़ाई करने आए हैं, क्या कारण रहा है? हमारे वहाँ जो थी सुविधाएं नहीं थी बच्चों के लिए, तो फिर मैं यहाँ आई क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। यहाँ अच्छी सुविधा थी, इसलिए हम अपने घर से दूर यहाँ आना पड़ा। क्या मतलब किस तरीके की सुविधाएं आपको नहीं मिल पाई और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी सरकार आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे? जैसे मैं जहाँ रहती थी वहाँ हमारे जो स्कूल थे 12th तक के ही थे, वहाँ कॉलेज की कोई सुविधाएं नहीं और एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे हम कंप्यूटर या कुछ और कोचिंग करना चाहे तो वहाँ बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हमें अपने घर से दूर यहाँ रेंट पे रहना पड़ता है। अच्छा, तो आप कंप्यूटर की और कॉलेज की पढ़ाई के लिए आप उतनी दूर से यहाँ आए हैं, तो एक बात जो आप अपनी पहुँचाना चाहेंगे सरकार तक, वो क्या है? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे अपने घरों से दूर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके घरों में रहते हुए उनके लिए वहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसकी अपने माँ बाप के साथ रहकर ही अपनी ये शिक्षा जो आगे तक कर सकते हैं। तो सर, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको चुनावी मौसम में क्या बदलाव नज़र आ रहा है? इस बार जो चुनाव में लोग वोट दे रहे हैं वो मंदिर के टॉपिक पे देंगे, क्योंकि बहुत हो गया, मंदिर के टॉपिक्स हो गए, और चीज़ों के टॉपिक्स हो गए, कास्टवाद हो गया, बहुत चीज़ें हो गई हैं। इस बार एजुकेशन पे मेन रहेगा फोकस सबका, और जो डेवलपमेंट्स हैं जो नहीं हो पाए, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को परेशानी भी हुई, तो उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? मेरा कोचिंग सेंटर है SSS इंस्टीट्यूट हल्द्वानी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन फील्ड में क्या क्या ज़मीनी ज़रूरतें हैं हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके, ऐसी क्या क्या कमियां आपको नज़र आ रही हैं और क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी?
पहली बात तो जो सरकार जो वैकेंसीज निकाल रही है वो स्लो है, मतलब रैंडमली सीधे सिलेक्शन होना नहीं था उसमें, बहुत स्लो इम्पैक्ट देखा जाए तो ना। उत्तराखंड की अगर देखिए पोस्ट है तो आज एग्ज़ाम होता है, कब रिजल्ट आता है, कब पोस्ट मिलती है, फिर बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम है। पहली बात तो सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके से हो, और बहुत सी चीज़ों में वर्क किया जा सकता है। जैसे जो गाँव के बच्चे हैं उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और देखा जाए तो टीचर्स अवेलेबल नहीं है अच्छे, युवाओं को बहुत जगह मौका नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे कोई फिक्सिंग हो जाती है बहुत चीज़ों की। तो मैं चाहता हूँ कि सबको बराबर मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सबको एक सही तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या परेशानियां झेली हैं, या इनको कुछ शिकायतें हैं, या क्या ये डिमांड करते हैं कि सरकार ने क्या आगे चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि रोज़गार मिले या एजुकेशन में कुछ चेंज आए। तो सर आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है, आपके बेसिकली आपके मुद्दे क्या हैं पहले तो? वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं पिछली गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा जो मौजूदा अभी सत्ता में है, कि जैसे हम लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, ये स्वरोजगार ही है हमारा। तो अगर स्वरोजगार ये किससे रिलेटेड है? सरकारी सेवाओं से, जिसमें बच्चे तैयारी करके किस में जाते हैं, एग्ज़ाम पास करके नौकरी पाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब ही क्रिएट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली हमारा स्वरोजगार तो प्रभावित हुआ ना। तो ये शिकायत है मेरी सरकार से कि हमारा स्वरोजगार अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ उनके वैकेंसीज ना निकालने से। तो आने वाली सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो समय समय पर वैकेंसी निकालेंगी जो खाली पड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब युवा नौकरी मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार से मांग रहा है, एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम पास करेगा खुद तब नौकरी पाएगा वो। ऐसा नहीं कि सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी उसको, ही हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही हाल है, स्टेट गवर्नमेंट में भी यही हाल है। यूपीएससी की जो वैकेंसीज आती हैं वो लगातार कम कर दी सरकार ने, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन जब हम अगर नौकरी मांग रहे हैं और सरकार स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने की बात करती है, तो स्वरोजगार तो पहले की सरकार में भी रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो तो उसकी चॉइस वाली बात है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट से मुझे ये शक्ति मिल रही है कि मैं अपने मनचाहा व्यवसाय चुन सकता हूँ, जैसे कि हमने स्वरोजगार चुना है। तो जिसको नौकरी में जाना है वो तो नौकरी करेगा, नौकरी की तैयारी करेगा ही। तो नौकरी वो मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दे नहीं रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहा है। अगर वो एग्ज़ाम पास करेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। नई पार्टी जो है वो उजागर हुई है इस वक्त, और उसने अपने राज्य में काफ़ी अच्छा काम किया, शिक्षा जगत में बहुत अच्छा काम किया है। तो उनसे क्या आपको कोई उम्मीदें नहीं रही? आपकी बात कर रही हैं आप? हाँ जी। आपकी अभी मेरे ख्याल से आपको अपनी ज़मीन बनाने में उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जो कि पहले से ही एक पॉलिटिकली एक बहुत ही अनस्टेबल स्टेट रहा है, उसमें उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, पर आपने दिल्ली में और पंजाब में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और संभवतः पंजाब में जो साथ में हमारे जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर आप अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। तो इनका मानना है कि बदलाव ज़रूरी है, और जागरूक होना कितना ज़रूरी है, हमारे मतदाताओं को, उत्तराखंड के मतदाताओं को जागरूक होना कितना ज़रूरी है। एक और युवा मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये कुछ बताना चाहते हैं कि पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपको अलग अलग जगह के बच्चों से आप मिले होंगे, आपको क्या कमी नज़र आती है और वो कमी का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं बेसिकली गढ़वाल से हूँ, और हल्द्वानी आने का मेरा जो मेन मोटिव है वो है एजुकेशन, क्योंकि जो गांव में है उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और जिसमें कि मैं साइंस साइड से हूँ, उसमें टीचर नहीं था, सिर्फ एक फिजिक्स का टीचर था, बायो और केमिस्ट्री तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो वहाँ के स्टूडेंट में बड़ी दिक्कत आती है, और तभी मैं हल्द्वानी आया एजुकेशन को लेके। यहाँ से मैंने कंप्यूटर किया, अभी मैं शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ बच्चों को। तो मेरा सरकार से, जो भी सरकार बनेगी फ्यूचर में, मेरा यही आग्रह है कि एजुकेशन को लेके, और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन या कुछ ऐसा काम करे जिससे कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। जैसे कोई 12th का बच्चा है, वहाँ पे ट्यूशन वगैरह का सिस्टम नहीं है, कोई पढ़ाने वाला है नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको मौका दिया जाए और अपने फील्ड में सभी आगे बढ़ें। तो इनका कहना ये है कि स्कूली लेवल पर ही ऐसी शिक्षा प्रोवाइड हो जाए, ऐसी शिक्षा दे दी जाए बच्चों को कि उन्हें ट्यूशन्स के लिए ना जाना पड़े, बाहर अपने जगह से पलायन ना करना पड़े, कि उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए इधर से उधर जाना पड़ रहा है और इतना रेंट भी भरना पड़ रहा है,
और बहुत सारी परेशानियां हैं जो जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार से यही उम्मीद लगाई जा रही है युवाओं द्वारा कि उन्हें बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर चीज़ें मिल पाएँ और वो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। आज की बातचीत से हमें यही पता चला है कि हल्द्वानी का युवा और उत्तराखंड का युवा क्या चाहता है आगामी सरकार से, उनकी क्या परेशानियां रही हैं। उन्होंने खुलकर हमें बताया है कि उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। हल्द्वानी, दिल्ली जैसे जगह में वो लोग जा रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए और रोज़गार प्राप्त करने के लिए। तो हमारी भी सरकार से यही उम्मीदें हैं, यही दरख्वास्त भी है कि वो युवाओं के लिए नए रोज़गार अवसर निकालें और उनको अच्छी शिक्षा उन्हीं की जगह में प्रदान करें ताकि उनको पलायन ना करना पड़े, क्योंकि पलायन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम विकास को नहीं देख सकते। तो आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ABPL न्यूज़ के साथ।